कभी हिस्ट्री में नहीं, मैं आज डिमांड करता हूं, और ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के एमएलओ की भी डिमांड है, ये बाकी पार्टियों के लीडरों में ये डिमांड की है, और मैं सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। ये ओपनली जो प्रोक्योरमेंट हुई, जो हमारा एमएसपी 2320 रुपए, जो एमएसपी उसकी काट 200 से 700 रुपया पर क्विंटल, आप अंदाजा लगाइए। इसकी सरकार, क्योंकि इलेक्शन आनी थी, दिल्ली की से फंड चाहिए था, तो 200 से लेके 700 रुपये की वहां पे प्रोक्योरमेंट में क्विंटल के पीछे इनकी सरकार की देखरेख में वो कट सरकार के अंडर वो काम हुआ है, जिसमें कहते हैं 5,000 से 7,000 करोड़ वो उस प्रोक्योरमेंट में जो सरकार का पैसा है, एफसीआई का जो किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, ट्रांसपोर्टरों का पैसा है, वो सारे का सारा केजरीवाल के पास, इसकी पार्टी के पास फंड आया है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब, पंजाबियों का जो किसानों की बात करता है ये आदमी, हमने सबसे बड़ा जो प्रोक्योरमेंट है वो पंजाब में होती है एफसीआई की, जो एमएसपी कहते हैं ना, वो पंजाब में सबसे ज्यादा कहीं एमएसपी गेहूं पे, पैडी पे पंजाब में मिलती है। कभी हिस्ट्री में नहीं, मैं आज डिमांड करता हूं, और ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के एमएलओ की भी डिमांड है, ये बाकी पार्टियों के लीडरों में ये डिमांड की है, और मैं सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। ये ओपनली जो प्रोक्योरमेंट हुई, जो हमारा एमएसपी 2320 रुपए, जो एमएसपी उसकी काट 200 से 700 रुपया पर क्विंटल, आप अंदाजा लगाइए। इसकी सरकार, क्योंकि इलेक्शन आनी थी, दिल्ली की से फंड चाहिए था, तो 200 से लेके 700 रुपये की वहां पे प्रोक्योरमेंट में क्विंटल के पीछे इनकी सरकार की देखरेख में वो कट सरकार के अंडर वो काम हुआ है, जिसमें कहते हैं 5,000 से 7,000 करोड़ वो उस प्रोक्योरमेंट में जो सरकार का पैसा है, एफसीआई का जो किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, ट्रांसपोर्टरों का पैसा है, वो सारे का सारा केजरीवाल के पास, इसकी पार्टी के पास फंड आया है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसकी कोई, मैं ये कह सकता हूं, पंजाब में होंद नहीं है। अगर कहां के कोई वहां पे चला रहा है, वहां पे इसके राज्यसभा के एमपी हैं, वो जाके चला रहे हैं। ये मैंने आपको किसानों की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, और जो सबसे बड़ा एक दुख की बात है, मैं आपके सामने लाने लगा हूं अब इनके एमपीओं की। एमपी ये बताएं, जो राज्यसभा के इनके एमपी हैं भाई, वो कहां से आए? क्या देन थी आम आदमी पार्टी के लिए? क्या उनकी कुर्बानी थी इनके लिए? ये मुझे जरा बताएं। ये जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और सिसोदिया साहब, उन्होंने अपने बच्चे को जो पढ़ने के लिए बाहर भेजा, क्योंकि ये तो कहते हैं हमने सबसे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक भी कॉलेज इन्होंने बनाया हो दिल्ली में, एक भी कॉलेज, और अपना बच्चा बाहर भेज के ये उनके उससे पैसे किससे ले रहे हैं? उसको भेजने के लिए पैसे किससे ले रहे हैं? ये देखिए आप, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ईमानदारी की बात है। टोटल पैसा जो इन्होंने लिया है वो तकरीबन 1,44,54,00,000 ये इन्होंने पैसा लिया है। और वो लिया किससे है? सबसे जो इनके एमपी हैं, जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है, वो इसी काम के लिए बनाए हैं। और बड़े बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले हैं, जो जलंधर से मेंबर पार्लियामेंट हैं इनके, जिनकी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे
उनके भाई के साथ से उनसे 1 करोड़ से ऊपर पैसा उनसे अपने बेटे के लिए है। आप बताइए, जो इनका मेंबर पार्लियामेंट हो, राज्यसभा में उसको इनाम दिया गया, उसके बदले कौन सा पैसा इन्होंने वापस करना है जी? और दूसरा, हमारे अरोड़ा साहब, वो एमपी हैं लुधियाने से, जहां से मैं आता हूं। बाकी जो पैसे हैं 50 लाख उन एमपी साहब की वाइफ से लिए गए। आप बताइए ये कितने बड़े ईमानदार हैं, आप अंदाजा तो लगाइए। जेल में बैठे और बाद में अपनी कोठियां, शीश महल, क्योंकि ये बड़े महलों के बगैर तो रह नहीं सकते, किसी फ्लैट में तो रह नहीं सकते जनाब। जब अपना शीश महल चला गया तो उसके बाद वो एमपी जिनके बड़े बड़े बंगले हैं यहां पे सरकारी, उनकी कोठियों में चले गए और उनसे ही, दोनों वही एमपी हैं जिनसे इनाम में घर लिए और उसके बदले ये अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में कनाडा में अपने पढ़ा रहे हैं। तीसरे मैं कहना चाहता हूं एमपी जो राघव चड्ढा साहब हैं, मुझे बताइए, एक मेंबर पार्लियामेंट और पंजाब सरकार के पास कोई कमी है? उनको एडवाइजर रखा हुआ है पंजाब सरकार ने। क्यों एडवाइजर? मैं आपसे मीडिया पे पूछना चाहता हूं उनसे, आज तक कितनी मीटिंग उन्होंने की और कौन सी एडवाइस है जो आज तक उन्होंने पंजाब सरकार को दी है? और महल जैसी कोठियां, सिर्फ कोठियां लेने के लिए, सबसे अच्छी कोठी किसी मिनिस्टर के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, चंडीगढ़ में अगर सबसे अच्छी कोठियां हैं वो राघव चड्ढे के पास है। वैसे मिल नहीं सकती तो चीफ एडवाइजर लगा के उनको रखा हुआ। ये बोझ सारा पंजाब सरकार जो है वो इनके एमपीओ का झेल रही है। और बाकी मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में मैं कुछ दिन आते हैं जब शर्म से सिर झुकता था। भाई ये आदमी जो कहता है, यहां दिल्ली में जब हम कोई हमारे रिलेटिव आते हैं और जो खंबे हैं, अरे स्मार्ट सिटी में हमने कोई शहर ऐसा नहीं है जिस स्मार्ट सिटी के अंदर, जो हमारी इसके अंदर गवर्नमेंट में अंदर आए हों, किसी में ऐसी चीजें मिल जाएं। डर लगता है खंबे के साथ भी। मैं रोड शो में गया, डर लग रहा है भी पता नहीं कौन से खंबे से चिपक जाएंगे, इतनी बड़ी तारों का जाल बिछा हुआ है। और उस टाइम तो हद ही टूट गई जब इन्होंने कहा मैं सड़कें, रोड्स सिंगापुर जैसी बनाऊंगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, अब मैं अगले 5 साल बनाऊंगा। भाई ये आप 400 करोड़ का जहाज है जिसमें आप घूमते हैं, ये आपको टाइम कहां है दिल्ली की सड़कों पे घूमने का? आपके पास तो जो पेपर्स, ये देखना जी, इसका 400 करोड़, हाँ ये आ गया। ये 400 करोड़ का जहाज है, ये प्लेन है जो ये कहता है ना आम आदमी, ये 400 करोड़ का प्लेन जो पंजाब सरकार जो खर्चा करती है जनाब को हर देश के कोने कोने में और इनके परिवार को लेके जाने के लिए, ये 400 करोड़ का प्लेन है जिसके बगैर ये जाते नहीं है कहीं। तो सारा खर्चा कौन करता है? पंजाब सरकार करती है। तो ये दिल्ली, इनको क्या पता भी दिल्ली के लोग किस सड़कों पे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, क्योंकि जनाब ने तो प्लेन में, हेलीकॉप्टर में चलना है। ये उनका प्लेन है। ये सारे दिल्ली वालों को देख लेना चाहिए भी, आपका कन्वीनर, आपका एक्स, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस आदमी को ये बोला हुआ भी, आप ना दफ्तर जाएंगे ना आप कोई फाइल देखेंगे, क्योंकि सारा पैसा फाइलों में से निकलना कहां है? यहां पे, ये जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में खर्च होना है। शर्म आती है भी ऐसे मुख्यमंत्री के नाम पे। अब कल की बात कर लो, वही चीजों पे, मतलब अब इंक भी आएगी, अब थप्पड़ भी आएगा। ये स्क्रिप्ट सीधी लिखी हुई है, कोई इसमें कोई, जैसे कल आपने पत्थर की बात की ना, अब आगे इंक आएगी, पानी आएगा, थप्पड़। अब तो एक्सपोज हो चुके हैं, हर आदमी को पता है भी यार ये कोई बच्चों की पिक्चर चल रही है। ये देश के राजधानी की इलेक्शन है भाई, और वोटरों आप देख लो ये कर क्या रहा है आदमी, जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी
सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर किसी के पास सिक्योरिटी है तो वो केजरीवाल साहब के पास है। तो उस सिक्योरिटी में कैसे पत्थर आ जाता है इलेक्शन की टाइम? पहले तो कभी नहीं आता। इलेक्शन की टाइम कैसे इंक आ जाती है? कैसे कोई ना कोई आदमी, और जो आदमी, और एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, आज मैं जब सुबह मुझे बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आज सुबह जो कातिल जब कोशिश करने गया था सैफ अली साहब का, वो कौन निकला? जिनकी केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग, वो बांग्लादेशी जिसकी ये हमेशा हमायत करते थे, आज किसी का मुंह नहीं खुला। आज सुबह की किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आम आदमी ने क्यों नहीं की? उसका अब भी जवाब मांगता हूं मैं भी। क्या वो ये बांग्लादेशी लोगों की, रोहिंग्या की, क्या वो सपोर्ट करते हैं? जिस आदमी ने आज जिस चीज का डर था, इसीलिए बार बार बीजेपी कहती थी इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, वही काम है जो उन्होंने किया।